कयामत कब, कैसे और किन लोगों पर कायम होगी? कयामत का हौलनाक मंजर अहादीस नबवी की रोशनी में। तो मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस के मुताबिक ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा और हफ्ते के दिनों में ये दिन जुमे का होगा, जिसे सैयदुल अयाम भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में वो लोग मामूल के मुताबिक रह रहे होंगे जिन्हें दुनिया की तमाम मखलूकात में से हर जमाने में से बदतरीन लोगों का खिताब दिया गया है। हदीस के मुताबिक एक शख्स अपने घर में बने हुए नहाने के हौज या जदीद जमाने की जुबान के मुताबिक स्विमिंग पूल की मुरम्मत कर रहा होगा। सबसे पहले वो वही शख्स एक निहायत अजीबो गरीब आवाज सुनेगा। ये आवाज ऐसी होगी जैसे दूर कहीं से किसी साज की निहायत सुरीली आवाज आ रही हो। ये शख्स अपना काम छोड़कर हैरत ज़दा अंदाज में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंसानी जहन ने ऐसी कोई आवाज न कभी सुनी होगी और न ही इंसानी जहन इतनी सुरीली आवाज का कभी किसी भी तरह का तस्वुर कर सकेगा। ये शख्स गली में निकलेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया के लोग ये आवाज सुनने लगेंगे। ये आवाज इतनी सुरीली और रसीली होगी कि लोग अपने अपने काम छोड़कर गलियों में निकल आएंगे और हैरत ज़दा अंदाज में ये आवाज सुनते रहेंगे। इस आवाज में इस कदर सोज और दर्द होगा कि लोग मारे हैरत के बुत बन जाएंगे और बेहिसो हरकत खड़े इस आवाज को सुनते रहेंगे। तभी अचानक से इस आवाज की लय और अंदाज बदल जाएगा। जब इस आवाज की लय और अंदाज बदलेगा तो लोग एकदम चौंक पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज जो पहले धीमी, सुरीली और निहायत दर्द भरी होगी, वो बुलंद और वहशतनाक होती चली जाएगी। इस आवाज में ऐसी वहशत पैदा हो जाएगी कि लोग बेचैन होने लगेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि वो मजीद ये आवाज सुनते रहे तो इनके दिल पिघलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस आवाज का मखरज मालूम करना किसी के बस की बात नहीं होगी। लोग बेचैन होकर घरों में घुसेंगे और कानों पर हाथ रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्हें ये आवाज सुनाई ना दे, लेकिन इस आवाज की बुलंदी, गरज, गूंज और वहशत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कि जानवर भी इस आवाज से मुतासिर होकर अपनी रस्सियां तुड़वाने लगेंगे और वीरानों को भागने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज की गूंज और वहशत के अंदर एक खास किस्म की हौलनाक दहशत और खौफ भी शामिल हो जाएगा, जो लोगों के कानों से होता हुआ इनके दिलों और जिस्मों पर असर करेगा। ये आवाज इतनी गूंजदार और बुलंद हो जाएगी कि इसकी दहशत से लोग पागल हो जाएंगे। ये वो आलम होगा जिसके बारे में अहादीस नबवी में बयान किया गया है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि हर शख्स को अपनी जान बचाने की फिक्र होगी और ये जान बचाने का जज्बा इस हद तक लोगों पर हावी आ जाएगा कि माँ और बच्चों का रिश्ता भी इसके सामने बेमानी होकर रह जाएगा। वरना आम तौर पर माएं अपनी जान देकर भी अपने बच्चों को महफूज रखना चाहती हैं, लेकिन इस आवाज में इस कदर वहशत, खौफ और दहशत होगी कि इसकी गूंज से दिल लरज उठेंगे और हर किस्म के जज्बात पसे मंजर में चले जाएंगे। जब ये तमाम लोग उस आवाज की दहशत की वजह से तड़पते और फड़कते हुए मर रहे होंगे, जमीन में दरारें रूनुमा हो रही होंगी और मकान तिड़कने लगेंगे, तभी इस आवाज की गूंज और दहशत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये गूंज और दहशत इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि जिसे हम साइंसी जुबान में ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक लेवल पर मादे के मॉलिक्यूल्स को फाड़ना शुरू कर देगी। हर वो चीज जो मुख्तलिफ एटम्स के मिलाप से बनी है, हर वो कंपाउंड जो किसी भी तरह के एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है, वो टूटना शुरू कर देगा। पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे, जैसा कि कुरान करीम में सूरह ज़लज़ाल में जिक्र किया गया है। जब इस आवाज की गूंज और ज्यादा बढ़ेगी तो ये एटम्स भी टूटना शुरू कर देंगे और यूं पूरी कायनात एक खौफनाक तूफान की जद में आ जाएगी। ये पूरी कायनात उस अजीम तरीन आवाज की ताब न लाते हुए, जिसे हम शोर कहते हैं, फटना शुरू कर देगी और इस कायनात में मौजूद हर मादी जिस्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस पूरी की पूरी कायनात को, जिसमें बेशुमार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से आबाद किए हैं, वो हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी में लपेट लेंगे। ये तमाम आलम, ये पूरी कायनात, इस कायनात की एक एक कहकशां, एक एक सिस्टम, हर ब्लैक होल तबाह बर्बाद होकर फना हो जाएगा और अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में समा जाएगा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सब चीजों को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा तो हदीस नबवी के अल्फाज में आसमान भी तड़क उठेंगे और इनमें दरारें पड़ जाएंगी। सबसे पहले आसमान के फरिश्ते इस आवाज की ताब न लाते हुए गिरकर मरना शुरू हो जाएंगे और आसमान रुई की तरह तैलील हो जाएगा। इसके बाद बारी बारी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान के फरिश्ते इस आवाज की ताब न लाते हुए मर जाएंगे। तमाम फरिश्ते और वो तमाम मखलूकात जिनका इल्म अल्लाह को ही है,
وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تب آخر میں صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام بچیں گے۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا بند کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جان بھی قبض کر لیں گے، اور سور پھونکنے والے یہ عظیم الشان فرشتے بھی اللہ کے حکم سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وقت بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں ایمان کی درستی کی حالت میں اپنے پاس بلائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن پر یہ عظیم سانحہ، یہ عظیم حادثہ، یہ قیامت برپا کی جائے گی۔ وہ لوگ جو دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔